हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने काफी लिखा था। यह एक प्रसिद्ध कहानी है एक घमंडी सम्राट के बारे में, जिसे कुछ दर्जियों ने खुशामद करके और अंततः धोखा देकर यह वादा किया कि वे उसके लिए पूरे राज्य में सबसे अद्भुत कपड़े का सूट बनाएंगे। उन्होंने राजा को यह यकीन दिला दिया कि उसका सूट इतना खास होगा कि केवल बुद्धिमान और शुद्ध हृदय वाले लोग ही उसे देख पाएंगे। जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वे इस शानदार सुंदर कपड़े के सूट को देख या उसकी सराहना नहीं कर पाएंगे। असल में सच्चाई यह थी कि ये लोग दर्जी थे ही नहीं। वे केवल यह दिखावा कर रहे थे कि वे महंगे और शानदार कपड़े पर काम कर रहे हैं, जो कथित तौर पर केवल राज्य के बुद्धिमान और परिष्कृत लोगों को ही दिखाई देता है। जब यह अदृश्य सूट कथित तौर पर तैयार हो गया तो राजा ने गर्व से उसे एक सार्वजनिक जुलूस में पहन लिया। बिल्कुल वहां कोई सूट था ही नहीं, लेकिन पूरे राज्य ने राजा के सुंदर वस्त्रों की प्रशंसा में हिस्सा लिया, ताकि आप जानते हैं कोई और यह न सोचे कि वे मूर्ख या असभ्य हैं। लेकिन फिर भीड़ में खड़े एक छोटे बच्चे की आवाज आई, मां, सम्राट ने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं। एक ईमानदार बच्चे की मासूमियत, जिसे यह नहीं पता था कि उसे क्या देखना चाहिए, ने पूरे राष्ट्र की पाखंडता को उजागर कर दिया। वास्तव में उसने वह सच उजागर कर दिया जिसे बाकी सभी लोग, यहां तक कि राजा भी, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सम्राट के पास कपड़े नहीं थे। अब तक रोमियो की पहली 2 अध्यायों के हमारे अध्ययन में प्रेरित पौलुस ने अविश्वासियों की नग्नता को प्रभावी ढंग से उजागर कर दिया है। वे अपने पापी हृदयों की बंजरता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे लोग उनकी कितनी भी सराहना करें, चाहे वे खुद को कितना भी परिष्कृत दिखाने की कोशिश करें, सच्चाई यह है कि वे जीवित परमेश्वर की पवित्रता के सामने पूरी तरह से उजागर हैं। इब्रानियों 4:13 इसे इस तरह कहता है, उसकी दृष्टि से कोई भी छिपा नहीं है, बल्कि सब उसके परमेश्वर की आंखों के सामने नग्न और प्रकट हैं, जिसे हमें हिसाब देना है। अब अध्याय 1 में पौलुस ने अविश्वासी और नैतिक व्यक्ति के दोष को उजागर किया, जिसने सृष्टि की भव्य गवाही को, हमारे रचयिता परमेश्वर के अस्तित्व और सामर्थ्य की ओर इशारा करने वाली गवाही को अनदेखा कर दिया। अध्याय 2 में पौलुस ने उस नैतिक व्यक्ति की नग्नता को उजागर किया जिसने अपनी परमेश्वर प्रदत्त अंतरात्मा की अनदेखी की। पौलुस ने उन धार्मिक यहूदियों की आत्मिक नग्नता को भी उजागर किया जो अपनी ही धार्मिकता के वस्त्र पहनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी उनके असली रूप में दिखाया गया, जैसे कि वे आत्मिक रूप से नग्न थे, उजागर और बिना किसी बहाने के। यह सब यहूदी लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा होगा। अगर किसी भी समूह को यह अधिकार महसूस होता था कि वे स्वर्ग जा सकते हैं, तो वे अब्राहम के वंशज, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे। फिर भी पौलुस यहां प्रभावी रूप से उनसे कहता है, अब्राहम के साथ तुम्हारा पारिवारिक संबंध अपने आप तुम्हें परमेश्वर के परिवार में नहीं डालता। अब हम रोमियो के अध्याय 3 पर आते हैं और पौलुस अब भी आत्मधर्मी धार्मिक यहूदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वह उनके इस तर्क की पहले से ही कल्पना कर रहे हैं कि उनके पास परमेश्वर के साथ कोई विशेष लाभ है। इसलिए पौलुस उनकी आपत्ति को खुलकर सामने लाते हैं ताकि उसका उत्तर दे सकें, और वह यहां पद 1 में कहते हैं, तो यहूदी को क्या लाभ है या खतना का क्या महत्व है। पौलुस यहां यह अनुमान लगा रहे हैं कि यहूदी धार्मिक श्रोता कहेंगे, देखो हम वही कर रहे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था ने आज्ञा दी है, हम खतना का पालन कर रहे हैं। लेकिन पौलुस, अब आप हमें बता रहे हैं कि इसमें कोई लाभ नहीं है, कि यह हमें परमेश्वर के सामने स्वीकार्य नहीं बनाता। तो अगर आपकी बात सच है तो परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा क्यों दी? अगर यह हमें स्वर्ग में स्थान की गारंटी नहीं देता तो हम उसकी व्यवस्था का पालन करने की जहमत क्यों उठाएं?
इसके अलावा पौलुस जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करना, यह मान लेना है कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में उनके दुख सहने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। वे मिस्र में 400 वर्षों की दासता को याद कर सकते हैं, जिसके बाद 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। आखिरकार उन्हें बाबुल और अशूर जैसे विदेशी देशों में बंदी बनाकर ले जाया गया। बाद में वे ग्रीक साम्राज्य के अधीन आ गए। उन्होंने बहुत भयंकर कष्ट सहे, और अब जब पौलुस यह पत्र लिख रहे हैं, ठीक इसी समय यहूदी लोगों के साथ रोमन साम्राज्य द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पौलुस से कहते, क्या यहूदी होने का क्या लाभ है अगर अब्राहम से हमारा संबंध, हमारी व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता, हमारी बलि प्रणालियां और शत्रुओं के हाथों हमारा उत्पीड़न, अगर यह सब हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता तो इसका क्या फायदा? इस सब से गुजरने का उद्देश्य ही क्या है? यहूदी होने में क्या लाभ है? स्पष्ट रूप से पौलुस, जैसा कि आप कह रहे हैं, हमारे पास सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक या यहां तक कि आत्मिक रूप से भी कोई सुरक्षा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, उनकी सोच में मूल समस्या यह है कि वे सुसमाचार को नहीं समझते। स्वर्ग में जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या किया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यह इस बात पर नहीं है कि आप किस वंश से हैं या किस परिवार से आते हैं, यह मायने नहीं रखता। यह आपकी यीशु मसीह के साथ संबंध है जो मायने रखता है। अब पौलुस ने पूछा था कि यहूदी होने में क्या लाभ है, और जो कुछ उसने अभी कहा है उसके आधार पर उसके यहूदी पाठक मान लेंगे। खैर, इसमें तो कोई लाभ है ही नहीं। इसके बजाय पौलुस उन्हें चौंका देता है। वह उन्हें एक ऐसा उत्तर देता है जिसकी उन्हें यहां दूसरे पद में उम्मीद नहीं थी। हर तरह से बहुत कुछ। सबसे पहले यहूदियों को परमेश्वर के वचन सौंपे गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो लाभ हैं, इजराइल राष्ट्र का हिस्सा होने से संबंधित आशीषें हैं। और अब पौलुस उन्हें आगे लाने जा रहे हैं। सबसे पहले यहूदी लोगों को वचन सौंपे गए, अर्थात परमेश्वर के स्वयं के शब्द। उन्हें पवित्र शास्त्र दिए गए थे। और शास्त्र क्या है? ये कुछ कम नहीं बल्कि लिखित रूप में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं और परमेश्वर क्या करने वाले हैं, इन सब का प्रकाशन है। यहूदी राष्ट्र को परमेश्वर के वचन का यह अनमोल, प्रेरित, अचूक अभिलेख पुराने नियम में दिया गया था। यह हमें हमारा उद्देश्य बताता है कि हम कौन हैं। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं। यह हमें बताता है कि हम कैसे खो गए, और सबसे महत्वपूर्ण, हम कैसे उद्धार पा सकते हैं। क्या अद्भुत आशीष है! मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ताओं तक और यहां तक कि प्रेरितों तक यहूदी राष्ट्र को परमेश्वर के प्रकाशन को सौंपे जाने का सम्मान मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने सेमिनरी के दिनों में हिब्रू भाषा सीखी थी, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हिब्रू लिपिकों ने पुराने नियम को लिखने, उसकी प्रतिलिपि बनाने और उसे संरक्षित करने में अत्यंत सावधानी बरती थी। हम यहूदी राष्ट्र के प्रति अत्यंत आदरणीय हैं कि उन्होंने परमेश्वर के इस अचूक, अपरिवर्तनीय, शाश्वत, प्रेरित वचन को प्राप्त किया और उसकी रक्षा की। क्या आपके पास बाइबल की एक प्रति है? क्या आप इसे अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हैं, या यह आपकी कार की सीट के नीचे या अलमारी की शेल्फ पर पड़ी हुई है? पौलुस ने 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा कि बाइबल शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभकारी है। सिद्धांत आपको बताता है कि क्या सही है, ताड़ना आपको बताती है कि आप कहां गलत हैं, सुधार आपको सही बात पर दृढ़ रहने में मदद करता है, और प्रशिक्षण आपको सही काम करते रहने के लिए सक्षम बनाता है। तो सवाल यह नहीं है कि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप इसका अध्ययन किए बिना कैसे रह सकते हैं। कई साल पहले रॉबर्ट चैपमैन ने इंग्लैंड में पादरी का कार्य किया था। वे अपने पूरे जीवन में अविवाहित रहे। वे लोगों से प्रेम करते थे। उन्होंने अपने छोटे से मंडली को निष्ठापूर्वक मार्गदर्शन दिया। उसी समय चार्ल्स स्पर्जन पास ही लंदन के बड़े मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल में पादरी थे। स्पर्जन व्यक्तिगत रूप से रॉबर्ट चैपमैन को जानते थे।
वास्तव में उन्होंने चैपमैन को सबसे धर्मपरायण व्यक्ति कहा जिन्हें वे जानते थे। खैर, मैं आज का समापन रॉबर्ट चैपमैन द्वारा लिखी गई उस बात को पढ़कर करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बाइबल रखने के विशेषाधिकार के बारे में लिखा है, न केवल पहले शताब्दी के यहूदी लोगों के लिए जिनके लिए पौलुस यहां लिख रहे हैं, बल्कि हर उस विश्वासी के लिए जो 21वीं सदी तक किसी भी युग में रहा है। यह है बाइबल रखने का विशेषाधिकार। चैपमैन लिखते हैं, यह पुस्तक परमेश्वर की बुद्धि, मनुष्य की स्थिति, उद्धार का मार्ग, पापियों का विनाश और विश्वासियों की खुशी को समेटे हुए है। इसे बुद्धिमान बनने के लिए पढ़ो, सुरक्षित रहने के लिए विश्वास करो और पवित्र बनने के लिए इसका अभ्यास करो। यह आपको मार्गदर्शन देने के लिए प्रकाश, आपको सहारा देने के लिए भोजन और आपको प्रोत्साहित करने के लिए सांत्वना प्रदान करती है। यह यात्री का नक्शा, तीर्थयात्री की लाठी, नाविक का कंपास और सैनिक की तलवार है। यह स्मृति को भरना चाहिए, हृदय की परीक्षा लेनी चाहिए और कदमों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इसे धीरे धीरे बार बार प्रार्थना के साथ पढ़ो। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी को शामिल करता है। यह सबसे बड़े परिश्रम को पुरस्कृत करता है और उन सभी को दोषी ठहराता है जो इसकी पवित्र बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मसीह इसका मुख्य विषय है, हमारा भला इसका महान उद्देश्य है और परमेश्वर की महिमा इसका अंतिम निष्कर्ष है। परमेश्वर के वचन को पाने के विशेषाधिकार के बारे में महान शब्द। तो जब तक हम इस पुस्तक में अपनी बुद्धिमत्ता की यात्रा पर फिर से रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।